बाबा साहब खुश नहीं है ना। काहे नहीं खुश है, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है बाबा से मेरा कि हनुमान जी में मेरे परे हुए हैं। तो कलसा लिए नहीं है जी? नहीं कलसा नहीं है, कलसा ईंटा पर रहता है कि सीना पर रहता है। गिरने होने की वजह से गिरने उन्हें बीठो चाहिए, पूरा हमरा चाहिए ही इतना। मनुष्य को ऐसा भगवान बनाए हैं जो मांस भी खाएगा तो पचेगा और घास भी खाएगा तो पचेगा, यानी फल फूल मांस सब पचाता है। ये भगवान ने सही बनाया ना, प्रकृति बनाया। यहाँ नीचे आकर खाना शुरू हुआ है और तो खाना नीचे आकर बाघ क्यों नहीं घास खाने लग रहा है जी, बकरी क्यों नहीं मांस खाने लग रही है? इसलिए कि सुअर से, गाय से, बाघ से भी मनुष्य अज्ञान है। इसके पास ज्ञान नाम का चीज है ही नहीं। साईं बाबा जी, मीन एक मछली है जो गंगा के पानी में रहता है जी, उसका यहाँ तक शरीर से बदबू नहीं गया। आप बोले कि जैसा पियेंगे पानी वैसा होगा पानी जी। तो बताइए, गंगा के पानी पीने वाले सब क्या साधु संती हैं? जी। तो खान पान का सवाल खत्म हुआ ना आपका? हाँ खत्म हुआ है। खान पान के लिए कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी खाइए लेकिन सोचिए अच्छा। हाँ सोच अच्छा रखे जी। अच्छा सोचिएगा तो अच्छा बोलिएगा, अच्छा बोलिएगा तो अच्छा करिएगा, है ना? जी जी। स्थिति यही हुआ कि हनुमान जी में परे हुए हैं, लेकिन से अब औरत से गोड़ दबवा रहे हैं। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। अभी मैं अरवल जिले के लख पर हूँ, वलदाज लख पर हूँ, जो खबैनी यहाँ पर मोड़ है। और यहाँ पर बाबा जी 9 दिन से साधना कर रहे हैं। ये नवरात्रि में कलश लेकर के साधना कर रहे हैं। और ये जो साधना है हमारा प्राचीन प्रथा रहा है, सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है और साधना ही सनातन संस्कृति का पहचान है। और ये पहचान को आज भी यहाँ सनातनी लोग कायम रखे हुए हैं, जो नवरात्रि में 9 दिन, चैतनवमी में भी लोग साधना करते हैं। हर त्योहार के मौके पर जितने सनातनी लोग होते हैं वो साधना करते हैं और साधना से इंद्रियों को केंद्रित करने का काम करते हैं। और केंद्रित होने के बाद काव्य ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो आप जितने भी देखे होंगे काव्य लिखने वाले, महाकाव्य लिखने वाले, पुराण लिखने वाले, सब के सब साधना करके ही लिखे हैं। बिना साधना के संभव नहीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं। महात्मा जी थोड़ा सा लाइएगा कैमरा तो वीडियो। क्या नाम है महात्मा जी? श्री श्री 108 चतुर्भुज स्वामी जी त्यागी बाबा और फलहारी बाबा। फलहारी बाबा जी, आप 9 दिन से साधना कर रहे हैं, कर रहे हैं ना जी? तो क्यों कर रहे हैं बताइए? साधना इसलिए करें, मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है और दिन प्रतिदिन शाकाहारी से मांसाहारी में बढ़ते जा रहे हैं। और उसको रोकथाम करने के लिए इस साधना में बैठे हुए हैं। आते जाते हैं लोग, उनको सुझाव देते हैं, समझाते हैं कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीजिएगा पानी वैसा निकलेगा मुख से वाणी। अन्न का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए मांस खाना छोड़ दो। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, कोई भी मानव को मांस नहीं खाना चाहिए। और आपसे समझदार एक पशु जानवर में गाय है, अगर मछली का पानी उसको दे दी जाती है, सामने में सूंघ कर छोड़ देती है, कहती है कि नहीं नहीं मैं शाकाहारी प्राणी हूँ, मांसाहारी का पानी है नहीं पीऊंगा। साईं बाबा जी, मीन एक मछली है जो गंगा के पानी में रहता है जी, उसका यहाँ तक शरीर से बदबू नहीं गया। आप बोले कि जैसा पियेंगे पानी वैसा होगा पानी जी। तो बताइए, गंगा के पानी पीने वाले सब क्या साधु संती हैं? नहीं। तो आप कैसे कह सकते कि जैसा पानी पिएगा वैसा वाणी होगा? जैसा पानी पिएगा वैसा वाणी निकलेगा, जैसा अन्न खाएगा वैसा मन होगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसा निकलेगा वाणी। शराब पीने वाले को वाणी शराब जैसा होगा, दूध पीने वाले को दूध होगा। अन्न खाने वाला का वाणी में अन्न होगा, फल खाने वाला का फल होगा, मांस खाने वाले का आवाज मांस की तरह होगा जी। और बताइए, मंदिर में आपको पता होगा कि प्रसाद में मछली का जो कि वासा मिलाया गया था, गौ के भी वासा मिलाया गया था, तो पता है ना जी, जी। तो वहाँ तो संत महात्मा था जो क्या बता दूधे अमृत घी खाता था जी जी। कैसे किया? इसका जवाब नहीं आपके पास? नहीं है ना। और सुनिए, ये प्रकृति जो है कि आप यदि किसी भी जानवर को मांस दीजिएगा जो फलहारी है, इन जो घास खाता हो, गाय तो नहीं खा सकती है नहीं। और बाघ को आप घास दीजिए वो खाएगी नहीं? खाएगी। तो प्रकृति ने वैसा बनाया है ना। मनुष्य को ऐसा भगवान बनाए हैं
जो मांस भी खाएगा तो पचेगा और जी। घास भी खाएगा तो पचेगा, यानी फल फूल मांस सब पचाता है। जी। ये भगवान ने सही बनाया ना, प्रकृति बनाया। यहाँ नीचे आकर खाना शुरू हुआ है और तो खाना नीचे नहीं आके बाघ क्यों नहीं घास खाने लग रहा है, जी, बकरी क्यों नहीं मांस खाने लग रही है? इसलिए कि सुअर से, गाय से, बाघ से भी मनुष्य अज्ञान है। हाँ। इसके पास ज्ञान नाम का चीज है ही नहीं, ये अपना आहार भी आप नहीं नहीं पहचान मानते सकते हैं कि हैं। जो प्रकृति बनाया मनुष्य को, जी। दोनों चीज पचाने की क्षमता, आपको विष पचाने की क्षमता नहीं है, जी। महादेव के विष पचाने की क्षमता था, जी। उन्होंने पान किया। जी। तो जैसा जिसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार है, खाते हैं पीते तो क्या दिक्कत है। रैदास जी थे, आप जानते थे रैदास जी हाँ, को? जानते हैं वो रैदास क्या जी को। करते थे, उनको चाम का काम करते थे। हाँ। और चंदन के लकड़ी पर चाम कूटते थे। उस समय जी। चंदन का विशेष महत्व नहीं था, नहीं था। केवल चंदन एक लकड़ी था, सुगंधित है, आज भले उसका कीमत बाजार में हो गया है। जी, जी। उस दौर में चंदन का उस तरह का नहीं था। वही का चंदन परे चमार घर की नितिन चाम कुटाए, चंदन बेचारा क्या करे जो पड़ा चाम का काम। काम। तो कर्म बड़ा जी। या हार बड़ा? जी, कर्म बड़ा। कर्म बड़ा ना, तो जी। फिर आप हार पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? जी। जब कर्म बड़ा है तो कर्म की बात करिएगा ना। आप कुछ खाते हैं, जी। हम बताए ना कि वो तो चाम कूटते थे, उनके कमंडल में गंगा वास करती थी। जी। एक संत महात्मा साधु थे जी। जो दिन रात राम राम जपते थे कि नहीं, इतना कपटी थे कि वो दमड़ी दिए थे गंगा माई को भेंट के लिए। जी। वो चुरा के ला रहे थे, फिर दोबारा याद पड़ा तो दमड़ी देने के लिए। हाँ। फिर क्या हुआ कि वो अंदर से गंगा माई उनको स्वर्ण के जी। कंगन दिए थे। हाँ। वो चुरा कर बेच दिए किनको? सोनार को। सोनार बेच दिया राजा को। राजा जी। कहा कि ऐसा ही एक और चाहिए, नहीं तो खाते भूसे भरवा देंगे। भरवा फिर देंगे। रैदास जी के पास पहुंच गए। जी। फिर रैदास जी गंगा माई को याद किए, फिर उसको स्वर्ण मिला। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि रैदास जी जो कर्म था, कर्म के आधार पर लोग गंगा प्रकट हुई थी। हाँ, कर्म के आधार पर है। तो फिर आप आहार पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? आहार और कर्म दोनों होना बहुत जरूरी है। हम तो एक उदाहरण दिए ना भैया। जी। एक कर्म था कि वो चांद कूटते थे रैदास जी, हाँ। और दूसरा उनका क्या बोलता है, व्यवहार ऐसा था, उनकी सोच ऐसा था, साधना ऐसी थी, जी। है ना, कि गंगा उनके कमंडल में वास करती थी। हाँ। तो साधना बड़ा न हुआ। जी, साधना बड़ा हुआ। आप कुछ भी खाते हैं उससे मायने नहीं रखता है, आप क्या सोचते हो मायने रखता है। जो आप सोचिएगा वही आप बोलिएगा, हाँ। और जो बोलिएगा वही करिएगा, और जो करिएगा वही आपका इतिहास होगा, जी। और वही इतिहास स्वर्ण अक्षरों में या कलंकित अक्षरों में लिखा जाएगा। जी। जी। यही बात ना है। हाँ, यही बात है। और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं महात्मा जी? पढ़े लिखे तो बहुत कम है ना। कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं? बोलने चालने हल्का फुल्का लिखने तो बताइएगा ना, मैट्रिक है, नॉन मैट्रिक है, कुछ तो पढ़े लिखे होंगे ना। बीए ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है ना, राजनीति की दुनिया में आना था तो आ गया, अध्यात्म की दुनिया में आ गए। ईश्वर का कृपा हुआ है। ईश्वर की कृपा हुआ है ना। जी। ईश्वर क्या है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? जी। परमात्मा क्या है? परमात्मा हर जीव का अंश है। हर जीव का अंश है ना। जी। यानी आप में वास करता है वो आत्मा है, और जी। जो दूसरों में वास करता है वो परमात्मा है। यही ना? नहीं, सभी में बात करते हैं। नहीं समझे? आत्मा नामा राम, आप सब आप में जो रमन करता है वही ना राम है, हाँ, वही राम है। और वही ना आत्मा है जी। वही और दूसरों में वो परमात्मा, पर माने दूसरा, परमात्मा पर माने पराया दूसरा। पराया है ना। जी। इन दूसरों में जो बसा वो क्या हो गया? परमात्मा। परमात्मा। आप में जो बसा हुआ है आत्मा। यही बात है ना। जी। और कुछ कहना चाहिएगा देशवासियों को? हाँ, कहना है कि मेरा अपना परिचय और बताते हैं। बताइए। मेरा गुरु स्थान हुआ बक्सर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चरित्रवन, त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल। और इस बार मेरे गुरु जी बैठे हुए हैं चतुर्मास यज्ञ में डाल्टेनगंज में। उनका जल यात्रा है 12 अक्टूबर विजयदशमी, और यज्ञ की पूर्णाहुति है 17 अक्टूबर पूर्णिमा का यज्ञ का उनका पूर्णाहुति है। और इसमें एक रोज समय निकालकर से दर्शन करने के लिए, पहुंचने के लिए इच्छा जाहिर रखते हैं। हाँ, आशीर्वाद देंगे। क्या दीजिएगा आशीर्वाद? आशीर्वाद देना है कि सब लोग शांति पूर्वक अपना जीवन बितावे, अपने कर्म को उचित रास्ता मार्ग के चलें, गलत न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें,
जी। तो खान पान सात्विक का सवाल भोजन। खत्म हुआ ना आपका? हाँ, खत्म हुआ है? खान पान जी। के लिए कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत कुछ नहीं। भी खाइए लेकिन सोचिए अच्छा। हाँ, सोच है ना? अच्छा रखे जी। अच्छा सोचिएगा तो अच्छा बोलिएगा, अच्छा बोलिएगा तो अच्छा करिएगा, है ना? जी जी। क्या हुआ बोलिए। स्थिति यही हुआ कि हनुमान जी ने परे हुए हैं, लेकिन से अब औरत से गोड़ दबवा रहे हैं। हाँ, और यही बात है और का हनुमान जी से हम अपना भेंट नहीं किए। हनुमान जी ने बाहर दशहरा बाबा को दिखा रहे हैं फलहारी। हाँ, और हम क्या करें, कुटिया बना रहे हैं या बकरी उकरी खाता है यहाँ जब तक नहीं बोलते करवाएंगे। हैं तो कहता है सब कि तोरे बाप का आया है 2 दिन ला चलती दिखाने। जग होगा ना जी। हाँ, जग होगा, जग होगा। जग होगा तो बाबा साहब खुश नहीं है? ना। काहे नहीं खुश है? क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है बाबा से मेरा हाँ। कि हनुमान जी ने मेरे परे हुए हैं। तो कलसा लिए ना है जी। नहीं, कलसा नहीं है, कलसा ईंटा पर रहता है कि सीना पर रहता है। गिरने होने की वजह से वैसे गिरे उन्हें बीठो चाहिए, पूरा हमरा चाहिए ही इतना। अरे तो छाती पर न रख करके साधना है ना? नहीं, यहाँ डांड पर रहता है। रखा तो कैसे भी जा सकता है। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमरा चाहिए सीना पर परोड़ रहिए। बेसी मत बोलिए, आप बेसी मत बोलिए। आप जब बोल रहे हैं हाँ। कोई बात नहीं, अगला बोले तो दिक्कत हो गया। हाँ, दिक्कत कह रहे हैं कि आप ही बैठिए, हम काहे बैठे? अनारकल बोल जितना भक्ति करता है, जितना सबको तो भक्ति हो रहा है, भक्ति हो रहा है। अभी कल आपको बोल रहा है, बताइए। अच्छा, तो छोड़िए बम बखेड़ा, जो हो रहा है सो होने दीजिए, जो हो रहा है सो होने दीजिए। घोड़ा भी जितना- घोड़ी पर भी। ते हैं महात्मा जी, पिछले नवरात्रि कर रहे हैं, 9 दिन से लगातार भूखे प्यासे हैं। आज 12 बजे इनका साधना खत्म होगा और आप देख सकते हैं कि 9 दिन बीतने के बाद भी कितना इनके अंदर में ऊर्जा है। हम लोग एक टाइम नहीं खाते तो मुरझा जाते हैं, लोग कहता है कि भूखाइल है, लेकिन इनको देखिए आज 9 दिन से हैं, लेकिन चेहरा पर थोड़ा सा भी मायूसी नहीं है और थोड़ा सा भी ऊर्जा की कमी नहीं। इनकी मैंने आँखों को बड़ी गौर से देखा, वहाँ भी कहीं ऊर्जा की कमी नहीं, कहीं पानी की कमी नज़र नहीं आ रहा है। यानी वास्तव में साधना जो है ना, आपकी शरीर की वो हर ज़रूरत को पूरा कर देता है, जो ज़रूरत इस शरीर का होता है। आप क्या सोचते हैं महात्मा जी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताने का काम कीजिए।